फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे FI BCom सेम 1, जिसमें हमारा यूनिट नंबर 2 फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 के अंदर यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें आज हम एक जनरल्स के रिलेटेड एक इलुस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि इलुस्ट्रेशन 5 सॉल्व कीजिए और उस पर एक्सप्लेनेशन वीडियो एक बनाइए। तो उसके लिए हम ये एक पर्टिकुलर वीडियो बना रहे हैं। उसी के लिए बड़ा ही अमेजिंग सम है। इसमें सारी एंट्रीज है वो सारी नई आई है, और इसमें एंट्रीज है वो उस गुड्स के रिलेटेड, और वो गुड्स कैसे हैं, जैसे डिस्ट्रॉय बाय फायर हुए हैं, स्टोलन हुए हैं, फिर गोडाउन में आग लग जाने के लिए वो फायर हो गए, पूरे डिस्ट्रॉय हो गए हैं गुड्स। इसी तरह से इसमें पूरी एंट्री है, पूरे ट्रांजैक्शन दिए गए हैं। तो उसके रिलेटेड आज हम ये इलुस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करेंगे आपके बुक के अकॉर्डिंग। इधर है राइट जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ श्री मनोज प्रभाकर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। तो जुलाई के सारे आपको ये ट्रांजैक्शन दिए गए हैं। तो 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं और उसकी जनरल एंट्रीज लिखते जाते हैं। तो इधर तो 2023 जुलाई और डेट है 1। गुड्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ ₹14,000 वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स है हमारे गोडाउन में रखे होंगे या कुछ भी XYZ, वो आग लगने के कारण पूरे डिस्ट्रॉय हो गए, पूरे डैमेज हो गए। तो उसकी एंट्री क्या आएगी? तो हमारे गुड्स का इतना लॉस हुआ है, 14,000 जो गुड्स थे 14,000 अमाउंट के उसका हमको पूरा लॉस हुआ है। तो इधर हम लिखेंगे लॉस ड्यू टू, किसके लिए लॉस हुआ है? तो फायर लगने के कारण, आग लगने के कारण इधर लॉस हो गया है। तो इधर आएगा लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट 2 में क्या आएगा? तो गुड्स बर्न्ट बाय फायर। गुड्स किसके लिए फायर हो गए हैं? तो गुड्स बर्न्ट बाय फायर, 2 गुड्स बर्न्ट बाय फायर अकाउंट, और अमाउंट में लिखेंगे 14,000। ओके, गुड्स लॉस हुए तो वो हो जाएगा डेबिट, गुड्स चले गए उतने, फायर हो गए, डैमेज हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, और 2 गुड्स बर्न्ट बाय फायर। फिर सेकंड नंबर का ट्रांजैक्शन है गुड्स ऑफ ₹24,000 वर डैमेज बाय फायर। गुड्स डैमेज हो गए हैं फायर से, एंड आगे कहा गया है द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम फॉर ₹16,000। इंश्योरेंस कंपनी ने 16,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया है। 24,000 का टोटल हमको डैमेज हुआ है, और इंश्योरेंस कंपनी हमको 16,000 रुपीज़ की अमाउंट हमें वापस देगी। द गुड्स डैमेज वर सोल्ड फॉर ₹3600। जितने गुड्स हमारे डैमेज हुए थे टोटल कितने हैं? 24,000। इंश्योरेंस कंपनी 16,000 दे रही है, और जो 20,000 गुड्स हमारे डैमेज हुए थे वो उसको हमने सोल्ड किए, तो हमारी इतनी अमाउंट हमें मिल रही है। हमने सोल्ड किए गुड्स, तो हमको इतनी अमाउंट मिल रही है। ओके, तो उसकी एंट्री किस तरह से होगी? तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें हमारा क्लेम एक्सेप्ट किया है 16,000 का, उसकी एंट्री कर देते हैं। तो इधर आएगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कितने का क्लेम एक्सेप्ट किया है? तो 16,000। फिर उसके बाद है गुड्स हमने सोल्ड किए हैं, तो उसकी अमाउंट हमें मिली होगी। तो अमाउंट मिली, कैश में मिली, तो वो हम इधर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट हमारे पास आती है, कैश आती है, तो उसकी वैल्यू डेबिट होते हैं, और सोल्ड करते हैं तो वो क्रेडिट होता है। अमाउंट है 3600। अब देखते हैं लॉस कितना हुआ इसमें। तो देखो, हमारे पास टोटल 24,000 का गुड्स था, वो डैमेज हो गया, ठीक है। फिर ये इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 16,000 रुपये वापस दिए। जितना हमारा डैमेज हुआ था उसमें से 16,000 हमको दे दिए, और जो गुड्स डैमेज थे वो हमने बेचे, तो हमको 3600 रुपीज़ में हमने वो गुड्स थे वो बेच दिए। तो इसका माइनस करके जो अमाउंट हमें मिलेगी, 24,000 का गुड्स था, डैमेज हुआ, वो 16,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, और 3600 में हमने उसको बेच दिया।
तो जितनी अमाउंट इधर बच रही है वो होगी हमारी लॉस की अमाउंट। तो इधर हम लिखेंगे लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट 4400। ओके, और इधर 2 में आएगा गुड्स बर्न्ड बाय फायर अकाउंट। इधर तो टोटल वैल्यू ही आएगी 24,000। टोटल हमारे जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए तो वही वैल्यू इधर आनी चाहिए। तो आपका ये जो पूरी आपकी एंट्री हुई है वो एकदम करेक्ट है। फिर है डेट नंबर 5, गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 वर स्टॉलन फ्रॉम गोडाउन। गुड्स चोरी हो गए हैं हमारे गोडाउन में से, तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो लॉस, ये इस प्रकार का लॉस ही हुआ। मतलब ये जो आपके इलस्ट्रेशन है इसमें सारे वैसे ही ट्रांजैक्शन आपको दिए गए हैं जिसमें लॉस हुआ है किसी भी तरह से, वो तो या फायर हो या तो फिर यह इधर कहा गया है स्टॉलन है, फिर आगे भी हमको अलग अलग आएंगे। इधर हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है और इधर डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल में दे दिया है और पर्सनल यूज़, ऐसे अलग अलग प्रकार के आपको इसमें यही ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे। तो सब में लॉस ही आएगा। लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट डेबिट 2 में इधर क्या लिखेंगे? तो इधर स्टॉलन हुआ है गुड्स को, तो 2 गुड्स स्टॉलन अकाउंट और अमाउंट है 8,000 रुपीज़। फिर है डेट नंबर 6, गुड्स वर्थ ₹4,400 वर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री अमॉन्ग द पुअर। इधर भी हमने जो पुअर पीपल है उसको हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं फ्री में, तो वो भी हमारा एक प्रकार का तो चैरिटी में दिया कहा जाएगा। चैरिटी में हमने दिया, तो इधर आएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट 2 गुड्स गिवन एज चैरिटी अकाउंट और अमाउंट आएगी 4,400। ओके, गुड्स हमारे जो भी ये ट्रांजैक्शन है, जो भी हमारी कंपनी है उसमें से हम गुड्स भेज रहे हैं, तो वो तो इधर उधर होंगे, उधार ही होगा, डेबिट ही होगा। लॉस होता है तब भी डेबिट होता है, तो वो आप याद रखना। फिर है 7 नंबर की डेट, गुड्स कॉस्टिंग ₹9,600 वर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री एज अ सैम्पल। सैम्पल के तौर पे हमने गुड्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट ही की है ऐसा कहलाएगा। ओके, सैम्पल में हमने दे दिया है, एडवर्टाइजमेंट दे दिया है, तो इधर आएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 2 गुड्स गिवन एज सैम्पल अकाउंट और अमाउंट है 9,600। 8 नंबर की डेट में है, गुड्स ऑफ ₹7,000 वर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए हमने गुड्स को विड्रॉ कर लिया है, तो इधर क्या आएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है एंड 2 गुड्स withdraw for personal use अकाउंट और अमाउंट है 7,000। ओके, तो इसी के साथ हमारी ये पूरी जो इलस्ट्रेशन था उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन दिए गए थे सबके एंट्री हमने कर दिए। तो इसी प्रकार से ये आपका पूरा ये इलस्ट्रेशन था, इसमें पूरा ऐसा ही था, नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं थे, इसमें सारे ऐसे ही ट्रांजैक्शन है, लॉस वाले या तो फिर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या चोरी हो गए वैसे ही। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।